एक छोटे से गांव में रहता था। गरीबी में जीवन बिता रहा था। गांव में रोजगार के अवसर कम थे, इसलिए रामू को कुछ नया करने की सूझी। वह सोचने लगा, ऐसा क्या करूं जिससे घर का खर्चा भी चले और हो। एक दिन शहर में उसने देखा कि लोग सड़क किनारे ठेले पर खाने पीने की चीजें बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, ब्रेड पकौड़े पाल बेचने का। गांव में इस तरह की चीजें बहुत कम लोग जानते थे और उसे लगा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। रामू ने घर लौटकर अपनी पत्नी से बात की और कहा, अरे सुनती हो, आज मैं शहर गया था और वहाँ देखा कि लोग सड़क किनारे ठेले लगाकर कुछ कुछ खाने पीने की सामान बेच रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मन में विचार आया कि गांव में अब मैं भी ब्रेड पकोड़े की ठेले लगाऊंगा, जिससे आमदनी भी अच्छी होगी और घर भी अच्छे से चल पाएगा। पत्नी ने पहले तो संकोच किया। अजी वो सब शहर में चलता है, हमारे गांव में नहीं चल पाएगा। अब ये सब छोड़िए और हर साल की तरह इस बार भी खेती करेंगे। नहीं, अब हमें खेत जाकर खेती नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं भी गांव में कुछ ऐसा खाने की सामान बेचूंगा जिन्हें गांव वाले जानते भी नहीं हैं। ठीक है, फिर जैसा आप सही समझें। लेकिन रामू के आत्मविश्वास को देखकर उसे सहमति दे दी। अगले दिन रामू ने अपने पुराने साइकिल पर एक छोटा सा ठेला बनाया और कुछ जरूरी सामान खरीदकर ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू किया। अरे आओ भाई आओ, गरमे गरम ब्रेड पकोड़े ले लो, ताजे ताजे नए नए वाले। वह गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ। अरे आओ भाई आओ, गरमे गरम ब्रेड पकोड़े ले लो, ताजे ताजे नए नए वाले। और धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया। रामू के ब्रेड पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि लोग चटकारे लेकर खाने लगे। उसकी दुकान पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। रामू का मेहनत और ईमानदारी से काम करने का तरीका लोगों को पसंद आया और उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और यहाँ तक कि आसपास के गांवों से भी लोग उसके ब्रेड पकौड़े खाने आने लगे। चला बेटा, तुझे इस गांव का ब्रेड पकोड़ा खिलाता हूँ। यहाँ का ब्रेड पकोड़ा बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब रहता है। देख बेटा, ये बच्चियाँ भी दूसरे गांव से यहाँ ब्रेड पकोड़े खाने आती है। देखना गांव वालों, ये रामू एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। हाँ सरपंच जी, आपने में सही रामू ने इतनी कमाई कि उसने अपना ठेला बड़ा कर लिया और अपनी पत्नी को भी साथ में काम में मदद करने के लिए बुला लिया। अब उनके पास एक छोटी सी दुकान थी जहां लोग ब्रेड पकौड़े के साथ चाय का भी आनंद लेते थे। रामू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास मेहनत, धैर्य और कुछ नया करने का जज्बा हो तो वह किसी भी हालात में अपनी किस्मत खुद बना सकता है। आज रामू और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहे हैं और उनका ब्रेड पकौड़ा वाला नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया है।